मेनली काम तो बेटा यही है, अब आपको ये फार्मूले से ही नारे निकालने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एन कोई रियल नंबर है, एन कैन बी एनी रियल नंबर। सेकंड है, आप लिख लेंगे बेटा, अभी लिख लीजिए इसको, ये पेज हटा दूंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा सीधे इसको। तो ये फार्मूले लिखते जाइए आप, डी साइन एक्स बाई डी एक्स कितना होता है कॉस एक्स। याद रख लेना बेटा, आज के बाद कभी ना भूलें, मतलब कभी ना मैं आपको भूलता हुआ ना मिल जाए मेरे को कभी भी। हाँ बताइए। एक्स एन बिलोंग्स टू रियल नंबर, एन बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। एन कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसलिए आप लिख लो एक एग्जांपल, जैसे डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, ये कितना आएगा बताओ। डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स कितना आ जाएगा इस फार्मूले। और अभी आपने एक्स स्क्वायर निकाला था, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा कि जो अभी आपने निकाला है। 2x आ गया बेटा इस फार्मूले से। ये ऐसे अप्लाई होगा, बहुत सिंपल चीज है, मतलब कुछ है ही नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स कितना आ जाएगा। ई क्या होता है पता है क्या आपको, ई के बारे में पढ़ लिया क्या आपने, अभी मैथ में नहीं पढ़ा। दो से थ्री के बीच जैसे पाई एक नंबर होता है। हाँ 2 पॉइंट वो वाला नंबर है ही। तो आप, हाँ हम इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, अभी जस्ट लिख दिया मैंने क्योंकि मैथ में आप पढ़ लेंगे तभी आप यूज टू हो जाएंगे इसके, उससे पहले हम ज़्यादा यूज भी नहीं करेंगे। फिर भी आपके कहीं डिफरेंशिएशन का ही पेपर बोले उनको और वो ऐसे फार्मूले डाल दें आपके एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि हम जब तक यूज करते हैं ट्वेल्थ में मेनली यूज होता है, तब तक आप मैथ में समझ लेते हैं, इसका प्लॉट देख लेते हैं कैसा आता है, तो कोई इतनी तकलीफ होती नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा लॉग फंक्शन समझते हैं, लॉग। तो एल एन एक्स का मतलब समझते हैं आप, एल एन एक्स। हाँ एल एन एक्स का मतलब होता है जिसका बेस ई हो, ठीक है बेटा। एल एन एक्स का मतलब क्या हो गया, आपके जो लॉग फंक्शन होते हैं वो इस तरह के होते हैं, एक तो होता है बेस 10, उनको होते हैं कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, जो आपने 10th क्लास तक आप पढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसका बेस आप ई कर देंगे 10 की जगह, तो इसको लिखो ऐसे ही, या फिर इसको एल एन एक्स लिखो, ये एक ही चीज होती है, ठीक है ना। लॉग ई एक्स लिखो या फिर एल एन एक्स लिखो, ये एक ही चीज होती है। और भी लिख दूं मैं आपके दो चार, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, आप भी सब लिख लो बेटा, अभी यूज करूंगा, ये तो लिख ही लो तीन, ये 10x तक तो लिख ही लो मतलब, ठीक है ना। 10x तक तो आप लिख ही लेंगे, बाकी मैं लिख देता हूँ जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, आगे के लिए। कॉट एक्स कितना हो जाता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। और सेक एक्स कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स हो जाएगा आपका, सेक एक्स 10x हो जाएगा। हम्म, ठीक है। और आपका cosec x कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x। ये सब हम नहीं यूज करेंगे बेटा, ये मैथ वाले यूज करेंगे। साइन, आप मेरे लिए साइन कॉस याद रख लो, तीन बस। और ये एक्सपोनेंशियल वाले जो अभी तुरंत यूज करूंगा, पांच यूज होते हैं बेसिकली, वन टू, आपके ई रेस टू पावर एक्स, एल एन एक्स, और ये एक्स रेस टू पावर एन, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये पांच यूज करेंगे अपन तो मेन, ठीक है। और माइनस कॉसेक एक्स कॉटेक एक्स, माइनस कॉसेक एस कॉट एक्स, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला क्या होगा आपके लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू पावर एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, ए रेस टू पावर एक्स एल एन ए आ जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू पावर एक्स कितना हो गया, ए रेस टू पावर एक्स एल एन ए। कोई भी कांस्टेंट है आपका नंबर, ठीक है ना। 2 रेस टू पावर एक्स हो सकता है, 2.5 रेस टू पावर एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट है पॉजिटिव नंबर ही है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव नंबर ही है। हाँ बोलो बेटा। नहीं नहीं अबे इसमें एक्स यहाँ वेरिएबल है, ऊपर वहां पर एन फिक्स है, कांस्टेंट है, एक्स तो वेरिएबल हो गया ना। हाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पावर 2 रेस टू पावर एक्स, ऊपर वाले जो पावर है वो वेरिएबल है,
देखो ई रेस टू पावर एक्स का प्लॉट ऐसा आता है, कभी कभार यूज हो जाए। ये वाई इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स का प्लॉट है, एक्स इक्वल टू जीरो पर वैल्यू वन होती, ई रेस टू पावर किसी भी की पावर जीरो इक्वल टू वन। ठीक है। और एल एन एक्स का प्लॉट इस तरह से आता है, एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है एल एन एक्स में, नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस तरह। ये आपके पास किसका आ रहा है, वाई इक्वल टू एल एन एक्स का प्लॉट, वाई इक्वल टू एल एन एक्स, वाई इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स। ये कई बार यूज हो सकते हैं हमारे, बाद में यूज होंगे, पहले आप पढ़ लेंगे मैथ में। अभी आप इन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पांच फार्मूलों पे, इन पे मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। ई रेस टू पावर ये भी नहीं दे रहा अभी, मतलब मेनली तीन है। बट आप फिजिक्स के लिए फाइव अभी बिल्कुल याद कर लीजिए कि कभी भी कुछ भी आ सकता है एग्जाम में भी आप। ठीक है। तो कोई यहाँ तक दिक्कत? अब आती है एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज। एल्जेब्रिक डेरिवेशन बिल्कुल नहीं है बेटा मेरे पास इनके, आपको करना है तो मैथ में ढूंढिएगा अगर करा दे मैथ वाले तो। ठीक है। आपको मैं सीधा याद करा रहा हूँ, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डिफरेंशिएशन की, उनको अप्लाई। हाँ बोलिए बेटा। हाँ बेटा, वो अभी हमेशा मिलेगा वीडियो आपको, अगर आप लोग किसी को और को नहीं बताते हैं, केवल अपने अंदर ही, बैच के अंदर ही बात रखते हैं, तो आपको मिलते रहेंगे। अगर किसी ने कुछ बोल दिया मुझे तो फिर मुझे बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि फिटजी वालों को ये सब समझ नहीं आता। मैंने शुरू से कह रहा हूँ कि हर क्लास के बाद वीडियो जाना चाहिए बच्चों का, माने ही नहीं हो तो फिर मैंने खुद नहीं, इनके पास होता है जूम, जूम मीटिंग मैंने वो भी देखे, इनके वीडियो कहाँ पे हैं सारे, वो भी मैं निकाल लेता हूँ, बट ये मेरे को डाउनलोड नहीं करने देते वहाँ से। नहीं तो हर मीटिंग जूम की रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना, तो उसमें भी होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है पूरी इनकी, लेकिन डाउनलोड नहीं करने देते। तो देखो कोई बात नहीं, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन देखिए, तो आपको ये मिल जाएंगे। यूट्यूब बढ़िया हमारा अभी तक मना नहीं कर रहा है किसी भी तरह से, जब तक मना नहीं करता है वो तो अपलोड करते रहता है। ठीक है। यू एन वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज देख लीजिए बेटा कैसे करते हैं इसको, अभी बार बार हमारे यूज होगी। तो बहुत सिंपल है, मतलब कुछ भी है ही नहीं, आप ना समझ में आया कुछ ऐसी बात ही नहीं, क्योंकि उतना ही सिंपल है जितना टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स है। ठीक है। तो यू एन वी आर फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है यू और वी, तो आप क्या लिखेंगे, देखो ये डी बाई डी एक्स एक तरह से ऑपरेटर हो गया अब हमारे लिए। ठीक है ना, तो ये एडिशन पे ट्रांसफर हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी। दो एडिशन का आपको निकालना है कंबाइंड डेरिवेटिव, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। सेकेंड है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी, ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है। थर्ड आ गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। ये ध्यान रखिए बेटा, ये तो सिंपल है, प्लस माइनस पे ट्रांसफर हो जाता है। यू इंटू वी कोई मल्टीप्लीकेशन वाले फंक्शन है, उनका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुन लीजिए, एक को कांस्टेंट रख लें, जैसे यू को मैंने कांस्टेंट रख लिया और वी का डिफरेंशियल कर दिया डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस वी को कांस्टेंट रख लिया तो यू का डिफरेंशियल कर लिया, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है। तो फोर्थ देख लीजिए आप, उसमें डिवीजन में क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। अभी इनके एग्जाम्पल करते हैं, पूरे प्रैक्टिस में आ जाने चाहिए आपके, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बार बार यूज होंगे, आप लोग गलती करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो ये आज के बाद आज ही इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना होता है आज काफ़ी हो जाएगा, अपना दो लेक्चर से। ठीक है। तो इतना हो जाएगा कि आप आज ही खूब प्रैक्टिस कर लें, जिससे बेटा अपना फ्लो अच्छा बन जाए, अपन फटाफट आगे कर सकें चीज़ें। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, यू बाई वी में क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और ऊपर यू एज इट इज इन टू, सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे पहले, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर ऐसे की ऐसे इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ऐसे करेंगे। यू बाई वी का करना है आपका, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ऊपर एज इट इज वी आ गया इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है। और आपका क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू वाई, तो सी कांस्टेंट है तो सी को बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा, सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा।
हियर सी इज ए कांस्टेंट, सी यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट। ठीक है, और ध्यान रखें किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, लिख लीजिए बेटा इसको, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। आपसे बोला जाए टू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना। आपसे पूछा जाए टू एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ टू इंटू एक्स, तो देखो आप ये कांस्टेंट बाहर चला जाता है। ठीक है, तो टू बाहर आ जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। नहीं, डी एक्स बाई डी एक्स वन होके कितना आ जाएगा, टू एक्स का टू आ जाएगा। ठीक है। टू, टू इंटू वन टू हो गया। ठीक है, तो इनके आप लिख लीजिए एक बार, ये सब देखिए एक सेकेंड।